2023 का आगाज आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से हो गया, लेकिन भारत का इस मैच ने पूरी दुनिया में मुंह काला करवा दिया है। भारत की तारीखी छतरोल और बेइज्जती हो गई है। मोहम्मद आमिर को अपनी रिटायरमेंट पर बिल्कुल कोई टेंशन या परेशानी या दुख नहीं है। इमाद वसीम और सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। बाबर दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। नासिर हुसैन ने इंडियन सहाफी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। उनने पाकिस्तानी टीम को लेकर ऐसी बातें की हैं, ऐसे जवाब दिए हैं जिससे पूरे भारत में जो है वो मातम मच गया है। और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी जो है वो एक बार फिर इंडिया को जो है वो दबंग वार्निंग जारी कर दिया और उनको पाकिस्तानी शायकीन के मुतालिक जो है वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन के हवाले से उनके वीजा जारी करने का जो है वो कह दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मैच की जो सबसे ज्यादा हाईलाइट थी वो थी जिस बात ने इंडिया की पूरी दुनिया में मुंह काला करा दिया है, जिस चीज से जो है वो भारत की तारीखी छितरोल हो रही है और हर तरफ जो है वो बेइज्जती जो है वो इंडिया की हो रही है। वो है फैंस की पार्टिसिपेशन को लेकर, क्योंकि जो है वो अहमदाबाद में ये मैच खेला जा रहा है और वहां के क्राउड की जो ग्राउंड की कैपेसिटी ऑलमोस्ट जो है वो लाख सवा लाख और दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, लेकिन भारतीय और जो फैंस हैं वो इतनी कम तादाद में आए कि ऑलमोस्ट जो सारा ग्राउंड था वो खाली पड़ा हुआ था। तो इस वजह से जो पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन है वो उनको एक बार जो या दूसरे लोग हैं जो इंडिया की पॉलिसीज, वीजा पॉलिसीज या इंडिया के वर्ल्ड कप के इंतजाम को लेकर जो इंडिया से खफा थे, उनको एक बार फिर जो है वो इंडिया पे क्रिटिसाइज करने का मौका मिल गया और वो इंडिया को पर जो है वो लान तान कर रहे हैं और इंडिया को उनका मुंह काला कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके जो है वो कली खुल गई। जो आप कह रहे थे कि हमारे हर मैच जो है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, आप पहला ही अपना मैच देख लीजिए। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच है, दो बड़ी तगड़ी टीम्स के दरमियान मैच है और उसमें जो है वो फैंस की पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू 0 है। और इसके बावजूद कि जय शाह की तरफ से ऐलान किया गया कि हम उनको फूड की सहूलियत भी दे रहे हैं, मिनरल वाटर की भी सहूलत दे रहे हैं, छतरी की सहूलत भी दे रहे हैं, तो इस तरह की सहूलियत देने के बावजूद जो है वो इंडिया जो बार बार कह रहा था कि ये दुनिया जो है वो आईसीसी का सबसे बड़ा जो है वो वर्ल्ड कप होगा और सबसे बड़ा यादगार वर्ल्ड कप होगा, तो उसकी इब्तिदा जो है वो इंतहाई एक बुरी चीज के साथ हुई और फैंस इस चीज से खुश नहीं है। वीरेंद्र सहवाग ने तो यहां तक कह दिया है कि आपको जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए फैंस को फ्रीली जो है वो एंटर होने देना चाहिए ताकि बड़ी तादाद में जो है वो फैंस क्रिकेट ग्राउंड्स का रुख करें और जो है वो सारे मैचेस में जो है वो हाउसफुल हो ताकि इंडिया की जो बेइज्जती है वो ना हो। इसके अलावा जी मोहम्मद आमिर ने जो और इमाद वसीम जो है वो आजकल हारना मारा है। जियो न्यूज का एक जियो न्यूज पाकिस्तानी निजी चैनल है, जियो न्यूज पे उस पे प्रोग्राम आता है हारना मना है, तो इस चीज पे आप अपने फेवरेट स्टार मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को देख सकते हैं रात 11 बजे हारना मना में ताबिश हाशमी के साथ। तो कल वाले जो पहला एपिसोड था उसमें मोहम्मद आमिर ने जो है उनसे उनके रिटायरमेंट को लेकर जो है वो सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने रिटायरमेंट का बिल्कुल कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे फिलहाल जो है ना कोई टेंशन है, ना कोई परेशानी और ना ही दुख है कि मैंने क्यों जो है वो इतनी जल्दी जो है वो रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि इमाद वसीम ने कहा कि मोहम्मद आमिर जो है वो मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूं और सारी दुनिया के जो बैट्समैन है वो कहते हैं कि आमिर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, और मोहम्मद आमिर ने बहुत जल्दी की रिटायरमेंट लेने में। और मोहम्मद आमिर से जब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी टीम के मुतालिक जो है वो आप सेटिस्फाई हैं कि ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के काबिल है, तो मोहम्मद आमिर का कहना था कि जब भी हम जो है वो अंडरडॉग जाते हैं, जब भी हम फेवरेट होते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा करते हैं। इस तरह इस दफा जब हम जिस तरह जो है वो इस साल है कि हमारे पे कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा, हर बंदा हमें कॉर्नर करने की कोशिश करता है और जब भी पाकिस्तान अंडरडॉग किसी टूर्नामेंट में आईसीसी के जाता है तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है। और उनका यह भी कहना था कि इमाद वसीम खासकर जिस तरह नसीम शाह के जो कि दुनिया के इस टाइम बेहतरीन बॉलर है उसको जिस तरह जो है वो इंजरी के बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और पाकिस्तान जो नए बॉल से पाकिस्तान को अभी तक नहीं समझ आ रहा कि शहीन शाह अफरीदी के अलावा किस बॉलर को उसके साथ लगाएंगे, तो मोहम्मद आमिर का कहना था कि इमाद वसीम और जो है वो इस ऑप्शन के लिए बेहतरीन ऑप्शन थे, क्योंकि इमाद वसीम अगर T20 में नए बॉल से जो है वो विकेट्स भी निकाल सकता है और रन भी रोक सकता है, तो वहां पे तो बैट्समैन अटैक करने आते हैं, तो यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे वैसे भी स्पिनर्स को मदद मिलेगी और पाकिस्तान को वैसे भी नए बॉल से बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर नहीं मिल रहा, तो इमाद वसीम जो है वो
वो इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में जो है वो बहुत बेहतरीन साबित हो सकता था। और इसके अलावा उनसे पूछा गया कि और कौन सी आपके ख्याल से चेंजेस होनी चाहिए, तो उनका कहना था कि सरफराज अहमद को जो है वो टीम में खिलाना चाहिए था। इमाद वसीम का भी कहना था कि जो है वो मैं टीम से ठीक है तो है वो सम एक्सटेंट जो है वो पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए उससे मुतमिन हूं, लेकिन इसमें और भी सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में यही होता है कि जब भी आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है या वर्ल्ड कप आता है तो पूरी दुनिया का यही जो है वो लाहे अमल होता है कि वो अपने जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, अपने जो है वो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको लेके जाते हैं, और सीनियर और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन हो तो वो ज्यादा बेहतर है। सारे एक जैसे जो है वो नहीं लेके जाने चाहिए। और उनका भी जो है वो यही कहना था कि सरफराज अहमद को जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ होना चाहिए था। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद आमिर ने जो है वो बाबर आजम की भी खुलकर तारीफ की, और उन बाबर आजम के मुतालिक उनका कहना था कि बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान में तो उस जैसा कोई प्लेयर है ही नहीं, आज तक पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन जो है वो मैं T20 में जो है मोहम्मद आमिर को बाबर आजम को सबसे बेहतरीन बैट्समैन नहीं मानता, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन ओडीआईज, तो जो है वो ताबिश हाशमी ने तंजन जो है उनको कहा कि आप बेस्ट कहते हुए जो है वो थोड़ा सा हकलाएं, आप थोड़ा सा रुके हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, मैं इस पे हटा नहीं हूं, मैं इस पे रुका नहीं हूं, ना मुझे इस पर जो है वो मैं कुछ और कहना चाहता था, ना मेरे दिल में कोई और बात थी। मैं वाकई जेन्युइन समझता हूं कि ओडीआई का जो बेस्ट बैट्समैन है वो बाबर आजम है, और वो बेस्ट जो है वो पूरी दुनिया का बैट्समैन है, और उसमें किसी भी अपोजिशन को तहस नहस करने की जो है वो पूरी सलाहियत है, और ओडीआई में उससे जो है वो बेहतरीन बैट्समैन कोई हो नहीं सकता। लेकिन T20 में मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं कि T20 का बाबर आजम जो है वो अभी भी बेहतरीन बैट्समैन नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी जो है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों ने ये बात की कि बाबर आजम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एग्रेसिव कप्तानी करनी चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए, और उनको जो है वो गलतियों को कम से कम करना चाहिए, एग्रेसिव कप्तानी करनी चाहिए, और बेस्ट टाइम पे जिस प्लेयर्स की जरूरत हो, जिस बॉलर की जरूरत हो, जिस बैट्समैन की जरूरत हो, क्योंकि जो है वो कप्तान का काम ही ये होता है कि वो जो है वो जिस टाइम पे जिस बैट्समैन की या जिस सिचुएशन में जिस बैट्समैन की जरूरत हो, जिस बॉलर की जरूरत हो, जिस जगह पे जिस फील्डर की जरूरत हो, तो कप्तान जो है वहां पे वो काम करे जो पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर हो। और बहरहाल अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन जो है वो स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज हो चुका है, वर्ल्ड कप की स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा दिल चूंकि पाकिस्तान के साथ धड़कता है, तो अब हमें पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अब इसमें जो है वो कीड़े नहीं निकालने चाहिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को भी लेकर और शादाब खान को भी लेकर जो है वो इमाद वसीम का कहना था कि मेरा शादाब खान से कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा कंपैरिजन अगर किसी से मुकाबला है तो मेरा खुद से, मैं किसी भी बॉलर्स के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। और शादाब खान के बारे में उनका कहना था कि हर बॉलर के या हर खिलाड़ी के जो है वो लाइफ में या उसके क्रिकेटिंग कैरियर में उसका लीन पैच आता है, उसका बुरी परफॉर्मेंस का पैच आता है, तो हमें इस मुकाम पर जो है वो शादाब खान को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस से जितवाए हुए हैं, और अगर वो परफॉर्म करता है तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो इस वजह से शादाब खान जो है उससे मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरी अपनी जगह, शादाब खान की जो है वो अपनी जगह है। इसके अलावा के साबका कप्तान और मायानाज बैट्समैन नासिर हुसैन ने एक दफा फिर जो है वो इंडियन सहाफियों को जो है वो प्रखच्चे उड़ा के रख दिए हैं, और पाकिस्तान टीम के बारे में ऐसे बयानात दिए या ऐसी बातें की हैं जिससे जो है वो इंडियन जो सहाफी हैं उनके प्रखच्चे उड़ गए और पूरी भारत में जो है वो मातम बेच गया, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनके दिल जो है वो बाग बाग हो गए हैं। एक तो सवाल उनसे पूछा गया कि बाबर आजम को जो है वो दुनिया का बेस्ट जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन माना जाता है, बाबर की बड़ी हाइप है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्ट टाइमर बॉलर्स थे जैसे स्मिथ की बात की, लबुशेन की बात की, वार्नर की बात की, तो तब बाबर आजम ने आगे बैटिंग की। जब मेन उनके बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहे थे तो बाबर आजम ने तब जो है वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। तो नासिर हुसैन ने इस चीज पर जो है वो इंडियन सहाफी के परहच्चे उड़ा के रख दिए, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना है तो वो लबुशेन को या वार्नर को या स्मिथ को जो है वो खेल कर नहीं बना। वो 3 साल से नंबर 1 जो है वो ओडीआई बैट्समैन है, और वो चलता आ रहा है लगातार, उसकी ओडीआई का बेहतरीन बैट्समैन वो साबित हो रहा है, दुनिया के मायनाज बैट्समैन में उसका नाम है। तो वो सिर्फ जो है वो पार्ट टाइमर्स को खेलकर वो नंबर 1 नहीं बना, अगर वो नंबर 1 है तो किसी वजह से, और उसका साफ साफ मतलब ये है
कि बाबर आजम जो है वो दुनिया के टॉप के तमाम बैट्स बॉलर्स को जो है वो खेल कर उनके खिलाफ जो है वो डोमिनेंस दिखा के, उनके खिलाफ जो है वो परफॉर्मेंस दिखा के जो है वो बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन बने। तो एक तो ये उनने जो है वो उन्हें फिर मिसाल भी दी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो उनने 194 रन बनाए थे, तो उसमें भी जो है वो उनके ऑस्ट्रेलिया के टॉप के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। फिर उन्हें 100 भी बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो भी उन्हें टॉप के बॉलर्स के सामने बनाया था। तो ये आप ये बात नहीं कर सकते कि बाबर आजम ने टॉप के बॉलर्स के सामने बैटिंग नहीं की। बाबर आजम जो है वो एक तो उन्हें अपने खिलाड़ियों को मौका देना था, वार्म अप मैच था, वो अपने सारे स्क्वाड को चेक करना था चाहते थे, इस वजह से वो लेट आए। और फिर उन्हें जब 90 रन पे जो है ये भी उनकी साफी की तरफ से कहा गया कि 90 रन बनाने के बाद जब उनके फिर मेन बॉलर्स ने आना था तो फिर बाबर आजम जो है वो बाहर चले गए। तो नासिर हुसैन ने इस बात पर फिर उनके मुंह पर तमाचा मार दिया इस बाती साफी के कि बाबर आजम इस वजह से बाहर नहीं गए कि वो उनके मेन बॉलर आ गए थे, बल्कि बाबर आजम 90 रन स्कोर कर चुके थे और वो जब वो क्रीज पर आए थे तो पाकिस्तान मुश्किल में था। वो पाकिस्तान की टीम को मुश्किल से निकालकर विनिंग ट्रैक पर लेकर आ गए थे और उसके बाद वो इसीलिए वजह से रिटायर हो गए कि वो बाकी जो है वो खिलाड़ियों को भी देखना चाहते थे, उनकी बैटिंग भी देखना चाहते थे कि मेन जब हमारे मैचेस होंगे तो हम किन खिलाड़ियों पर जो है वो रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा जो है उनने भी आज दबंग अंदाज में जो है वो इंडिया को वार्निंग जारी कर दिया कि भाईजान बंदे दे पुत्र बनो, वर्ल्ड कप जो है वो देखना पाकिस्तानी शायकीन का भी हक है। तो इस वजह से आप पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी वीजे का इजरा करें ताकि पाकिस्तानी टीम जो है, पाकिस्तानी शायकीन जो है वो इंडिया जाकर पाकिस्तान की टीम को जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो ये आज की टॉप की न्यूज थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।